आपका पहला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है असाम वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आपका सही जवाब होगा बी ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आपके ऑप्शन है अऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आपका सही जवाब होगा डी यजुर्वेद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपके ऑप्शन है अपाराशर स्मृति, बी मनुस्मृति, सी नारद स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मनुस्मृति। आपका अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आपके ऑप्शन है अ महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी रामायण, डी गीत गोविंद। आपका सही जवाब होगा सी रामायण। आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अपरीक्षित, बी विश्वामित्र, सी वशिष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी विश्वामित्र। आपका अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपके ऑप्शन है अ कपास, बी जौ, सी चावल, डी गेहूं। आपका सही जवाब होगा अ कपास। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपके ऑप्शन है अलोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अलोथल। आपका अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अग्राम भोजक, बी ग्रामपति, सी मुखिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अग्राम भोजक। आपका अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है अनागार्जुन, बी धननंद, सी महानंदनी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी महानंदनी। आपका अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है ए 330 ईस्वी पूर्व, बी 325 ईस्वी पूर्व, सी 326 ईस्वी पूर्व, डी 300 ईस्वी पूर्व। आपका सही जवाब होगा सी 326 ईस्वी पूर्व। आपका अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है अ महापद्य नंद, बी घननंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी घननंद। आपका अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है अगुप्त, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी नंद। आपका सही जवाब होगा बी लिच्छवी। आपका अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? आपके ऑप्शन है असाइरस, बी डेरियस, सी कोम्बिसिस, डी जेरसिस। आपका सही जवाब होगा बी डेरियस। आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है अ बौद्धों का, बी हिंदुओं का, सी सिखों का, डी जैनों का। आपका सही जवाब होगा अ बौद्धों का। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है अ महिपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल, डी देवपाल। आपका सही जवाब होगा बी धर्मपाल। आपका अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपके ऑप्शन है अशाक्य, बी लिच्छवी, सी चांत्रिक, डी सल्लास। आपका सही जवाब होगा सी चांत्रिक। आपका अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? आपके ऑप्शन है अ देवानंदी, बी त्रिशला,
सी यशोदा। डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी त्रिशला। आपका अगला सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? आपके ऑप्शन है अ नालंदा, बी वैशाली, सी गांधार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अ नालंदा। आपका अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? आपके ऑप्शन है अ जमाली, बी यूसुद, सी प्रभाष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अ जमाली। आपका अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है अ बाली, बी मखली गोसाल, सी आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मखली गोसाल। आपका अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है ए 1350 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1398 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी 1398 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है अ बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अ बहलोल लोदी। आपका अगला सवाल है, महमूद गजनी किस वंश का था? आपके ऑप्शन है अ यामिनी, बी तुगलक, सी गुलाम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अ यामिनी। आपका अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है अ भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी आर्यभट्ट। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? आपके ऑप्शन है अ कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा अ कौशाम्बी। आपका अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपके ऑप्शन है अ भास्कर, बी मेगास्थनीज, सी वसुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मेगास्थनीज। रोजाना ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अ हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अ हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? आपके ऑप्शन है अ प्रयाग, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी पेशावर। आपका सही जवाब होगा अ प्रयाग। आपका अगला सवाल है, मिहिरकुल का संबंध था? आपके ऑप्शन है अ हून, बी कुषाण, सी मौखरी, डी गुप्त। आपका सही जवाब होगा अ हून। आपका अगला सवाल है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है अ कनिष्क, बी कुमार गुप्त, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी हर्षवर्धन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।